भगवान का सुरेश्वर अवतार सुने। सुरेश्वर तो इंद्र को कहते हैं, हाँ इंद्रावतार समझ लीजिए। अब भगवान का सुरेश्वर अवतार सुनिए आप लोग। व्याघ्रपाद सुतो श्रीमान उपमन्यु सतां प्रिय जन्मांतरेण संसिद्ध प्राप्तो मुनिकुमारताम्। जंगल में एक व्याघ्रपाद ऋषि रहते थे तो ऋषि, लेकिन नाम था व्याघ्रपाद। जैसे शेर का नख होता है तो बीच में पैर जो होते हैं उसमें धारी धारी बड़ी होती है शेर के पैर में, इसी दौड़ने में स्पंज रहता है उसमें। ऐसे महाराज जंगल में इतने रहे कभी जूते तो पहने नहीं। रोज फल लाना, फूल लाना और रोज लकड़ियां लाना। तो पैरों में ऐसे निशान पड़ गए थे, लोग समझते थे आदमी गया कि व्याघ्र गया है। हमारे ऋषियों ने बहुत कष्ट पाए साहब, ऐसी थोड़ी सी उदाहरण मिले। व्याघ्रपाद रोज जंगल से लकड़ियां लाते, रोज फूल चयन करते, रोज अपनी पूजा का सामान खुद लाते थे। ऋषियों की परंपरा में आप जाएंगे तो स्वयं ही कार्य, इतना काम बढ़ाओ ही क्यों पूजा का, संक्षेप कर लो, खुद ही कर लो। तो ऋषि बड़े व्याघ्रपाद महान संत थे और उनके पुण्य इतने उदय हुए कि जन्मांतरेण सिद्ध, जन्म जन्मांतर का कोई सिद्ध मुनि उनके घर में पुत्र बनकर पैदा हुआ। बड़ी सुंदर बात है प्रियजनों। हमारे गुरुजी कहते थे कि भगवान राम जब शिवरी के द्वार गए तो भगवान राम ने देखा शिवरी के वो जो बगीचा था घर के आगे, उसमें ऐसे सुंदर ऐसे बेहतरीन फूल खिले थे जो राम जी ने न तो जनकपुर के राजा जनक के यहाँ देखे थे, वहां तो फुलबड़िया में ही रुके थे, और न अयोध्या में ही कभी देखे थे। ऐसे सुंदर गुलाब, कमल, बेला जो भी थे, भगवान राम की आंखें टिक गई। अम्ब रामायण भगवान राम कहते हैं, शिवरी सच बता, इसकी एक पत्ती मुरझाई नहीं रहे, इतने खिले हुए मुंह बोलते हुए ऐसे फूल मैंने जीवन में नहीं देखे। शिवरी सच बता, कौन सी खाद देती है? शिवरी ने कहा, महाप्रभु मैंने भी इन फूलों को कभी मुरझाते नहीं देखा। खिले क्यों खिले हैं? कहा मेरे गुरु मतंग ऋषि था उनका नाम, गुरु का नाम था मतंग ऋषि, और मतंग ऋषि वृद्ध हो गए थे, लेकिन यज्ञ के लिए लकड़ी खुद लाते थे। और जब वो लकड़ी काट करके सिर पर वो बांध करके, बोझा भरोटी बोलते मारवाड़ी में, भरोटी जब ले करके आते थे तो उनके पसीने आ जाते थे। तो वहां यहां आकर के जब अपना भार उतारते थे तो उनके पसीने आ जाते, तो पसीने झड़का करके गिरा देते थे। हे राम, जहां जहां मेरे गुरु का पसीना गिरा वहां ऐसे फूल लगे जो कभी मुरझाते ही नहीं। कभी मुरझाए ही नहीं, ऐसे पसीने गिरे गुरु के। हे राम, भगवान राम ने शिवरी से कहा, शिवरी धन्य है तेरे गुरु। आज राम को समझ में आई, कोई भी क्षत्रिय का, कोई भी वैश्य का, किसी भी कर्तव्य निष्ठ का जब दुकान जाए, चाहे वो काम पे जाए, चाहे ब्राह्मण वेद पाठ करे, जब उसका पसीना गिरता है तो वहां पर ऐसी खेती होती है जिसको कोई सूखने का काम ही नहीं है। और जो मार के पैसा छीन करके पंडित जी ले आया, तो क्या खेती करेंगे रे भाई? आपकी जिंदगी एक चेक बुक है साहब,
आप अपनी मेहनत से जितनी चाहे जीरो लगा सकते हैं इसके ऊपर। अब आप सोचें, 10 रुपया लगाकर 10 लाख की लॉटरी निकालने वाले बहुत है साहब। हे राम, किसान का जहां पसीना गिरता है गेहूं चना पैदा होता है। अपने राजस्थान में 8वीं क्लास की शायद वो पंक्ति थी, कुण जमीन रो धनी यो जमीन रो धनी की वो जमीन रो धनी। ये जमीन का धनी जो व्यापार करने वाला किसान से गेहूं लेता वो धनी है कि वो बेचने वाला किसान? हाड़ मास चाम गाल खेत में पसीव सींच लू लपट जोवनी जोवनी और बोरणी। लुएं लग रही है, पसीने गिर रहा है, और जोवनी और बोवनी यो जमीन रो धनी की वो जमीन रो धनी। और एक उसको सूद दिया और उसको खींच करके खा रहा, मद पीवे करे मजा। शराब पी रहा है, मजा कर रहा है, और उसका 4 गुना में दाम उसका 4 गुना में बेच करके उस किसान को खाने का पैसा भी बच्चों का नहीं दे रहा है। तो पूछा जाता था स्कूल में कि ये मकान इस धरती का मालिक है कि वो धरती का मालिक है जो मद पीवे करे मजा करे जुलम सेकड़ी यो जमीन रो धनी की वो जमीन रो धनी। मेरे प्रियजनों, ईश्वर की प्राप्ति में पसीना बहाना, रात्रि जाग करके भजन करना, कीर्तन करना, साधना करना, अग्नि तापो न तापो, पर भैया अपने पापों को याद करके उसी ज्वाला में भजन करो, माला फेरो अपनी जिंदगी की। तो व्याघ्रपाद सुतो धीमान, और कौन थे? जन्मांतरेण संसिद्ध प्राप्तो मुनि कुमारताम। मुनि कुमारताम से प्राप्तवान। उनका नाम क्या था? जो जन्मा बेटा उनका नाम था उपमन्यु। उपमन्युर्व्याघ्रपादस्य दरिद्रश्च देवतः। अब जंगल के अंदर महाराज क्या खाते थे? पत्ते खाते थे, फल खाते थे, फूल खाते थे, कंदमूल खाते थे। तो देवयोग से उनके घर में कोई गाय या भैंस या कोई व्यवस्था थी नहीं उनके घर में। तो लिखा है दरिद्रश्च देवता, देवता ने भाग्यवसा। भजन उनके पास बहुत था, कीर्तन उनके पास बहुत था। जैसे भागवत में सुदामा को गरीब बताया गया है, पर सुदामा जितना धनवान तो भागवत में बताया ही नहीं गया किसी को। ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तमः, ऐसा ब्रह्म तेज था उसके पास कि कृष्ण तरसते थे, रोते थे, कभी मेरी द्वारिका में पैर रखे तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। ब्राह्मणों वित्तम का कोई अर्थ ही नहीं लगाते। तेरे दर पे आया सुदामा भिखारी गाते रहते हैं लोग। पहला ही तो श्लोक है उसका, क्या सीखा? ब्राह्मणों वित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा उदार धीर। तो देवयोग से ऐसा था। और उपमन्यु अपने पिता के घर में बड़ा हुआ। कथाएं बहुत है, इसलिए अब ज्यादा व्याख्यान नहीं करते हुए, नहीं तो एक कथा का ऐसा आनंद आता है इन सब में। एक बार बड़ा हो गया, अब वो तो कच्चे पक्के फल खाया था, लूके सूखे फल खाया था, जंगली घास की रोटी खाई थी उस व्यक्ति ने। और एक बार उसकी माँ जो है उसको लेकर के कदाचित मातुल गृहे सुमात्रा शुचरे वही, माँ उस उपमन्यु को लेकर के पहली बार गांव में आई, अपने भाई के घर आई। अब उपमन्यु आया मामा के घर। अब मामा के घर तो मौज हुए बच्चों की। तो पहली बार उपमन्यु मकान देख करके, गांव देख करके बड़ा प्रभावित हुआ। तो मामा जी ने भी देखा कि बच्चा पहली बार आया है, अब मामा मामी के जाओ तो मोटिया झोटिया होके आना ही पड़ता है भैया।
मामी बड़ा ध्यान रखे, मामा भी बड़ा ध्यान रखे, वही पहली बार लड़का आया है। तो मामा जी ने बढ़िया खीर बना के खिलाई, और ऐसी बढ़िया खीर। अब उस व्यक्ति ने खीर को यहाँ खाली दूध भी ले लेते हैं। क्षीरमत्र कुतोस्माकं मने निमशदाम शदा, ऐसी बढ़िया खीर मानी बढ़िया खीर खिलाई। तो व्याग उस उपमन्यु ने कहा मामा जी, तो बहुत बढ़िया चीज है बेटा, इसका नाम क्षीर है, दूध भी पिलाते तो बड़ा प्यारा दूध लगता। तो जब तक अच्छी लगी तो मामा जी ने कहा भैया जब तक रहे तब तक रोज दूध पिलाओ, खीर खिलाओ इसको। अब वो महीना 2 महीना जब भी रही उसकी माँ वहां पर खूब खीर खाया, खूब दूध पिया। हाँ? आनंद ही आनंद था मामा जी के घर में। गाय थी, लेकिन उसके बाद में जब माँ लेकर के वन में आ गई तो उपमन्यु ने कहा माँ मैं तो वही खीर पीऊंगा। तो माँ ने कहा बेटा हमारे घर में न तो गैया है न वैसी खीर है, और ये हम तुम्हें कहाँ से लाए? तुम्हारे पिता तो सुबह से शाम तक शिव शिव जाप करते रहते हैं, उन्हें यज्ञ पूजा पाठ से ही। गांव वाले बेटा धन दौलत के धनी होते हैं, और हम बनवासी लोग राम नाम के धनी होते हैं। अब हमारे साधुओं में बात चलती है, ये नहीं पूछते हमें आपके पास पैसा कितना, अब कितना जप कर चुके हैं, कितना पाठ कर चुके हैं, कितने सदगुरुओं के। ये धन जिस पंडित जी के पास न होना वो दरिद्री होता है फिर। तो बेटा लेकिन वह बोला मैं तो खाऊंगा तो खीर ही खाऊंगा। 1 दिन भोगा रहा, 2 दिन भोगा रहा, अंत में मां ने उपाय किया। उत्सृत्य वृत्तजी दान बीजान पिष्ट्या लोडत जले नतान। कुछ जंगली बीज थे, उनको पीट करके वो पीछे तो सफेद सफेद हो गए, जैसे बादाम पीसते हैं आप लोग, पीछे तो उसको सफेद सफेद हो गए। उसी का दूध बनाया, और बना करके जंगली शहद डाल करके उसको ददाऊ कृत्रिमम पया। आजकल जैसे कृत्रिम पेय चल रहे ना बहुत ज्यादा, पेप्सी ये सब क्या है, कृत्रिमम पया। और आजकल तो बहुत चल गई है। फ्रूटी दे दो तो बच्चे बड़े खुश होते हैं, पर ये क्या है, कृत्रिम है। अब जो असली पी चुका उसे कृत्रिम, उसने मां ने दिया पर उसने पिया तो फेंक दिया। ये वो नहीं है, ठीक नहीं है। मां रोने लगा, 3 दिन से भूखा है। मां ने बड़ी कोशिश की, जंगली पेड़ों के भी दूध को निकाला, शहद डाला, लेकिन वो लड़का माना ही नहीं, मैं तो खीर खाऊंगा। अंत में मां ने दुखी होकर के कहा 3 दिन से तू भूखा बैठा है, तेरे पिता भगवान शिव का आराधन करते हैं, इतनी तुझे खीर की हा लगी है तो जाकर भोलेनाथ से मांग ले। ईश्वर का दरवाजा सबके लिए खुला बेटा। मां कहां रहते हो? बेटा शिव तो हिमालय में रहते हैं। शंकर जी का रूप पिता से कई बार सुना था, मां से सुना था। तो पूर्व जन्म नियत कृत्यम शिवमुद्दिश्य हे सुत तदेव लभ्यते नूनम नात्र कार्यो विचारणा। और बेटा भगवान तुम्हें क्षीर समुद्र दे देंगे, लाखों करोड़ों गायें दे देंगे, और मेरी जान मत खा बाबा, तू भगवान शंकर की पूजा कर, घर में ही कर, भोलेनाथ दे देंगे खीर तेरे को। हिमालय पर रहते हैं बस। उसने मां को प्रणाम किया और चल पड़ा हिमालय की तरफ। और जाकर के कथा बड़ी है, चलते चलते हिमालय पहुंच गया, और वहां जाकर उसने क्या किया, हिमवत पर्वत गतः वायुवक्ष समाहित, मैं तब तक भोजन नहीं करूंगा जब तक बाबा हमको दर्शन नहीं देंगे। वायु पीता रहा वो बच्चा।
और एक सुंदर मंदिर बनाया। 8 ईंट लगा करके मंदिर बनाया। कितनी ईंट लगी? 8 ईंट लग के मंदिर बनाई। और ध्यात्वा शिवम च शाम्बम जपन पंचाक्षरम मनम। पिताजी जो बच्चे का संस्कार थे, नमः शिवाय नमः शिवाय, पंचाक्षर, ओम नहीं, पंचाक्षर, पंचाक्षर का ऐसा जाप किया उन्होंने। तपसा दस्य बालस्य युपमन्योर्महात्मन चराचरम च भुवनम प्रदीप्तमभुन्मुने। और उसने ऐसा, और जब किया केवल वायु पिए, और नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। सुबह से शाम तक, रात्रि में भी बहुत कम सोना। अब मिताहार हो ही गया तो निद्रा भी खत्म हो गई। भूखे को क्या नींद आवे। सुबह से शाम तक वो थोड़े ही दिनों में भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया उसने। और फिर क्या था? पूर्व जन्म का पुण्य था ना, इसीलिए तो ये भक्ति जागी थी। नहीं तो भक्ति कैसी जगती बताओ। अरे बाबा, आप कथा में आ रहे हो, कीर्तन में आ रहे हो, तो एक जन्म के पुण्य के कारण थोड़ी आ रहे हो। आप तो अनेक जन्मों के पुण्य के कारण आ रहे हो। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमको तो बहुत कथा मिली, बहुत कथा मिली। तो ये तुम्हारे किसी ने कि हम तो कभी कुछ करते। अरे बाबा, ये तुम्हारे जन्मों का, भागवत में लिखा जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। आपको रोज रोज कृष्ण कथा, राम कथा मिल रही है तो जन्म जन्म का पुण्य है, किसी संत का आशीर्वाद लगा आपको। और उसने इतना भजन किया, इतना भजन किया कि भगवान शंकर उस भोले बालक के लिए आने का मन बना लिया। और एक दिन एक स्मलंतरे शंभु कृष्णाद्ययी प्रार्थित प्रभो। देवताओं ने प्रार्थना की, महाराज उस बच्चे के तेज से त्रिभुवन कांपने लगा है, आपका पक्का सेवक है। भगवान ने कहा पक्का है, कच्चा है तो हम परीक्षा लेंगे। अरे कुमार भी घड़ा लेता तो ठोक ठाक के लेता कि नहीं लेता है? ठाकुर जी किसी को लेंगे ऐसे थोड़े देंगे, खूब दुख दे देंगे, आपत्ति देंगे, फिर भी तुम ठाकुर जी के बने रहोगे, तब है मजा। तो भगवान शंकर तो बने इंद्र, और पार्वती जी को बनाई इंद्राणी। बोले सुरेश्वर भगवान की। इंद्र बनाई और पार्वती को इंद्राणी बनाई। और बना करके उसके बाद और नंदीश्वर को बनाया ऐरावत। और भगवान शंकर जा करके और प्रकट हो गए उपमन्यु के सामने। उपमन्यु आंख खोलो, आंख खोलो, मैं स्वर्ग का देवराज इंद्र तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूं। तुम्हें दही चाहिए, दूध चाहिए, जो भी क्षीर चाहिए मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। सुरेश्वरवाच तुष्टोमि देवरं ब्रूहि तपजानेन सुब्रत ददामि नेच्छिदान् कामान् सर्वान् नात्राति संशय। तो जो मांगे मैं दे दूंगा। इंद्र ने अपनी माया से खूब दूध दिखाया, खीर दिखाई, ये भूखा बच्चा है कहीं न कहीं थोड़ा सा कहेगा हाँ भाई दे दे। इंद्र ने कहा जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें देना चाहता हूं। तब उपमन्यु ने क्या कहा सुनो भैया, ये तो गोपियों के भाव से, भरत जी के भाव से भी बड़ा भाव लग रहा है। से वही भाव है। न तन्न जानासि वै रौद्रं सर्वदेवेश्वरेश्वरं ब्रह्म विष्णु महेशानां जनकं प्रकृते परम्। इंद्र, मैं भगवान शंकर का आराधन कर रहा हूं। ये देखो मेरे 8 ईंटों के महल में छोटे से महादेव बैठे। मैं शंकर के सिवाय। इंद्र ने कहा कौन शंकर, ऐसी बात कर रहे हो?
क्या तू शंकर भगवान को नहीं जानते हो? जो ब्रह्मा विष्णु वो प्रकट करने वाले हैं। सद सद व्यक्तम अव्यक्तम यमाहुर ब्रह्मवादी। सद और असद ब्रह्मवादी जिसे कहते हैं, जिनकी नित्य पूजा भगवान विष्णु भी करते हैं। मैं तो इंद्र तो तीनों लोगों का राज देगा तो भी ठोकर मार दूंगा। तेरे द्वारा दिया गया राजनीति है। नास्ति शंभो परम तत्वम सर्व कारण कारण ब्रह्म विष्णादिदेवानां शेषा गुणिरयि परम ना हम ऋणे बड़ो तत्व। मैं तेरे से वरदान ही नहीं मांगता। इंद्र ने कहा दे रहा हूं, ले ले। अब आप कहेंगे क्या बात बोल गया जो भरत के साथ और गोपियों के साथ जोड़ रहे हैं आप, तो सुन लो। उसने कहा अपि कीटो पतंगो वा भवे हम शंकरा। यदि भोलेनाथ आज्ञा दे तो मैं कीड़ा बन जाऊं, मकोड़ा बन जाऊं, सुगर बुगर बन जाऊं। तेरे भोलेनाथ 84 लाख में फेंके मंजूर, कीड़ा मकोड़ा बनाए मंजूर। अपि कीटो पतंगो हवे हम शंकरा न तो इंद्र त्वया दत्तम त्रैलोक्यमपि कामये। इंद्र तेरे द्वारा दिया गया तीनों लोक का राज्य भी ठोकर मारता हूं। मेरे भोलेनाथ कीड़ा मकोड़ा बने तो मंजूर। मेरे सामने से निकल जा, चला जा। ना हम ऋणे तत्व बनो। बताइए साहब, कीड़ा मकोड़ा बनना मंजूर है इस व्यक्ति को, लेकिन इंद्र के द्वारा तुलसीदास जी ने कहा था ना, बने तो रघुवर से बने बिगड़े तो बने तो रघुनाथ जी से बने, चाहे भूखा मरे चाहे दरिद्री हो जाए। दूसरे से बने तो धूल है मारेंगे। तू नहीं ब्रह्म सो काम कछु हमको बैकुंठ की राह ना जाऊनी है। दुनिया कहती बैकुंठ नहीं की रज में रज है के मिलो, यही प्रीत की रीत निभानी है। बन बल्लभ गाये चराया करूं, ब्रज बल्लभ गाये चराया करूं। सुन वाल्मीकि गुरु गावनी है, नद नंद की देहरी पे घिसके, नद नंद की देहरी पे घिसके हमें कर्म की रेख मिटावनी है, हमें कर्म की रेख। कोटि ब्रह्मा आ गए, कोटि विष्णु आ गए, गोपियों छोड़ दो बात नहीं। नद नंद की लहरी पे घिसके हमें कर्म की रेख मिटावनी है। हमारे बंगाल के और बंगाली भगवान चैतन्य महाप्रभु बड़ी गजब बात करते हैं। हे जगन्नाथ, नाथ योनि सहस्रेषु येषु येषु व्रजाम्यहम्। तुझे जो बनाना है, करोड़ों योनियां, सुकर गोकर कीट पतंग, जो बनाना बनाना, जहां भेजना भेज मालिक। नाथ योनि सहस्रेषु येषु येषु व्रजाम्यहम् तेषु ते रचला भक्ति भवे जन्मनि जन्मनि। होकर शुगर बने पर जहां जाए तेरी भक्ति होना। दृढ़ प्रतिज्ञा बनो, अपने इष्ट पर सोलाना भरोसा करो। मोर जो बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, नाच नाच कुहू कुहू शाम को रिझाओ। वृक्ष जो बनाओ तो बनाओ मोहे वृंदावन को, शाम चढ़े हो चीर
पूजा में विघ्न मत कर, निकल यहां से। तेरे भोले बाबा जो मंजूर। बिंदु जी की पंक्ति है, अवधनाथ व्रजनाथ तुम्हारा सदा सदा मैं दास रहूं। और अगली पंक्ति देखने लायक, जहां जहां भी जन्मूं जग में पद पंकज के पास रहूं। जहाँ जहाँ भी जन्मों जग में पद पंकज के पास रहूं। नास्ति शंभो परम तत्वं सर्व कारण कारणम। और जब ऐसा कहा कि यहां से चलो, पूजा में विघ्न करने आ गए मेरे। फिर श्वास रोक कर बैठ रहा था, उसी समय क्या देखा, हाथी तो नंदी बन गया, इंद्राणी पार्वती बन गई, इंद्र शंकर भगवान बन गए। बोले भोलेनाथ की, बोले सुरेश्वरावतार की, प्रकट हो गए सारे। पार्वती माँ ने उपमन्यु बालक था, छोटा था, गोद में उठा लिया, बेटा, और खीर का पात्र लेकर के उपमन्यु को पिलाया और दिखाया, ये 7 समुंदर खीर के तेरे को समर्पित कर रहे हैं। जा, शिव भक्तों में तुम श्रेष्ठ भक्त कहलाओगे। जैसे ध्रुव प्रहलाद विष्णु भक्तों में, ऐसे शिव भक्तों में एक ही नाम आता, उपमन्यु।